परमात्मा की शरण। परमात्मा की शरण में जाने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल आते हैं। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने कई उपाय किए परंतु संतान नहीं हुई। फिर एक तांत्रिक राजा के दरबार में आया। उसने कहा कि राजन, आप किसी बालक की बलि दोगे तो संतान हो जाएगी। राजा को संतान किसी भी कीमत पर चाहिए थी। वे राजा था, हर कार्य बड़ी सुगमता से कर सकता था। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना है, मुझे उसके लिए बालक की बलि देनी है। जो अपने परिवार में से बच्चा देगा मैं उसको बहुत सारा धन दूंगा। एक परिवार में 3 बेटे थे। उस परिवार ने सोचा कि हमारे छोटे बालक की बलि दे देते हैं। वैसे भी ना ये पढ़ता है ना ही कोई काम करता है, इसके बदले हमें बहुत सारा धन मिल जाएगा। वे अपने छोटे बच्चे को बलि देने के लिए तैयार हो गए और लेकर राजा के पास चले गए। राजा ने उनको बहुत सारा धन देकर विदा किया। बलि देने का समय आ गया। जब राजा बलि देने लगा तो उसने लड़के से अंतिम इच्छा पूछी। लड़का कहने लगा कि मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। तुरंत मिट्टी लाकर दी गई। उसने मिट्टी की 4 ढेरियाँ बनाई। वह 4 ढेरियों से हर ढेरी में मकान बना दिया। फिर उसने पहले मकान को गिरा दिया। इसके बाद उसने दूसरे ढेरी का मकान भी गिरा दिया। फिर उसने तीसरी ढेरी का मकान भी गिरा दिया। फिर उसने चौथी ढेरी के मकान के पास जाकर आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा और हाथ जोड़ दिए। उसके बाद लड़के ने कहा, राजन, मैं बलि के लिए तैयार हूँ। राजा सोचने लगा कि ये कोई विद्या जानता है, इसने मेरे ऊपर कोई विद्या की है। राजा ने लड़के से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे थे। लड़के ने कहा, मैंने 4 ढेरियाँ बनाई और प्रत्येक पर मकान बनाया। पहला मकान मेरे माता पिता का था। उनका कर्तव्य था कि वे अपनी संतान का पालन पोषण करें और उसकी रक्षा करें और उसे हर बुरी बला से बचाएं, परंतु उन्होंने पैसे के लालच में मुझे मौत के मुख में दे दिया। दूसरा मकान मेरे रिश्तेदारों का था, उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया और चुप रहे। तीसरी ढेरी मेरे राजा की थी। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, परंतु राजन, मैं इस राजा के पास फरियाद नहीं कर सकता क्योंकि राजा स्वयं मुझे मारना चाहता है। चौथी ढेरी मेरे प्रभु की थी। वे मकान मैंने नहीं तोड़ा, वो इसलिए कि मुझे परमात्मा पर अभी भी भरोसा है, आशा है कि परमात्मा मुझे बचा लेंगे। मैंने प्रभु से कह दिया है कि मैं तेरी शरण में हूँ, तूने जिस तरह भी मुझे रखना है रख, तूने ही मुझे संभालना है। राजा ने जब लड़के की बात सुनी तो वह दंग रह गया। इतनी छोटी आयु में इतना साहस। उसने सोचा बलि देने पर पुत्र हो जाना हो, अब इसे मैं ही अपना पुत्र बनाऊंगा। और उसने बलि देने की जगह पर अपना उत्तराधिकारी और पुत्र घोषित कर दिया। सच में हम भगवान की शरण में जाते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं और हमारा विश्वास टूटने नहीं देते। आपको मेरे विचार कैसे लगे?